Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 लाल छतरी के विषय में पढ़ाया था, समझाया था और उससे संबंधित आपको सभी अभ्यास का प्रश्न उत्तर शब्दार्थ कॉपी में करा दिए। आज मैं आपको नया चैप्टर पाठ 8 बादल गरजे पढ़ाने जा रही हूँ। बादल गरजे कविता है और आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की सुरभि खोलेंगे, पेज संख्या 60 यानी 60 देखेंगे और पाठ का नाम है बादल गरजे। तो चलिए आज हम पाठ 8 बादल गरजे पढ़ते हैं। बादल गरजे बच्चों, बादल गरजे इससे मतलब क्या है? बादल, जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश होने से पहले बादल जो है वो गरजते हैं। तो वर्षा के दिनों में बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बूंदें छम छम करके बरसती हैं और क्या क्या होता है आइए पाठ पढ़कर जाने। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि जब बारिश का मौसम होता है तो उस मौसम में क्या क्या होता है, इसको पढ़कर जानते हैं। बादल गरजे गड़ गड़ गड़, बादल मतलब मेघ, गरजे मतलब बादलों की जो आवाज होती है गड़गड़ाने की, उसको कहते हैं गरजे। गड़ गड़ गड़, गड़ 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 उसका साउंड है, बादल गरजने का साउंड है। बिजली कड़के कड़ कड़ कड़, कड़कना मतलब बिजली की आवाज। जो बिजली जब चमकती है तो खूब तेज रोशनी भी होती है और उसके साथ ही आवाज भी होती है। बिजली कड़के कड़ कड़ कड़, बूंदे बरसे छम छम छम, और जो बारिश की बूंदे होती है वो कैसे बरसती हैं, उसकी आवाज कैसी होती है? छम छम छम। खूब नहाते हम, खूब मतलब बहुत, बारिश के मौसम में हम लोग बहुत नहाते हैं। नदियां बहती भर भर भर, नदियों की आवाज कैसी होती है? भर 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 भर। मेढक करते टर टर टर, और मेढक की आवाज कैसी होती है? टर टर। मेढक बारिश में क्या करने लगता है? जब बारिश होती है, पानी भरता है तो मेढक क्या करता है? उसमें आवाज आती है, आपने सुनी भी होगी, टर 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 की। जब हम चलते छप छप छप, छप 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 का मतलब क्या है? जब बच्चों बारिश के मौसम में हम लोग जब पानी सड़कों में भर जाता है तब हम लोग चलते हैं तो उससे आवाज कैसी आती है? छप छप छप। कीचड़ करता चप चप चप, कीचड़, जो कीचड़ का मतलब होता है गीली मिट्टी नहीं हो जाती है, जो मिट्टी होती बारिश में कैसी हो जाती है? गीली सी हो जाती है, तो वो कैसे होती? चिप चिप, मतलब चप चप मतलब चिपकने लगती है। चलते चलते फिसले हम, और कभी कभी तो क्या होता है बारिश में जब हम चलते हैं तो क्या होता है? फिसल भी जाते हैं। गिरे फिसल कर अरे धम, गिरे फिसल कर अरे धम, और हम गिर जाते हैं और गिरने में आवाज कैसी आती है? धम की। तो ये इस पोयम में सभी चीजें जो बारिश में होती हैं उनकी आवाजों के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको ये पोयम पढ़ा दी है, एक बार मैं फिर से पोयम को रीड कर देती हूँ। बादल गरजे गड़ गड़ गड़, बिजली कड़के कड़ कड़ कड़, बूंदे बरसे छम छम छम, खूब नहाते हम, नदियां बहती भर भर भर, मेढक करते टर टर टर, जब हम चलते छप छप छप, कीचड़ करता चप चप चप। चलते चलते फिसले हम, गिरे फिसल कर अर्रधम। तो बच्चों, मैंने आपको आज पाठ 8 की कविता पढ़ा दी है और समझा दी है। अब हम आपको इसके अभ्यास कार्य कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी पेज संख्या 62 देखेंगे यानी 62। अभ्यास संख्या 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सभी बच्चे अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बूंदे बरसे बूंदे बरसे छम छम छम, क्या लिखेंगे हम?
बूंदे पर से लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है? छम छम छम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? खूब नहाते हम। खूब नहाते हम। उसके बाद थर्ड लाइन में क्या है? नदियां बहती भर भर। नदियां बहती भर भर मेढक करते टर। मेढक करते टर। तो आपकी ये कविता की पंक्तियां पूरी हो गई हैं। आपका अभ्यास 2 पूरा हो गया है। अब मैं आपको अभ्यास 3 कराऊंगी। अभ्यास 3 क्या है? सही वाक्यों के आगे सा, तथा गलत वाक्यों के आगे गा लिखिए। अब हमको क्या करना है? सही गलत करना है। कहा है बिजली गड़गड़ करके चमकती है? नहीं, बिजली कैसे चमकती? कड़कड़ करके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गा। बॉक्स में क्या लिख देंगे हम लोग? गा। फिर है खा नंबर, बूंदे भर भर करके बरसती हैं? गलत। बूंदे कैसे बरसती हैं? बूंदे छम छम करके बरसती हैं। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? गा। उसके बाद गा नंबर है बरसात में हम चलते चलते फिसल जाते हैं। ये सही है या गलत? ये सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सा। उसके बाद खा नंबर है बरसात में हम खूब नहाते हैं। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? सा। तो आपका अब अभ्यास 2 और 3 पूरा हो गया है। अब मैं आपको आज इतना ही कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। आपको आज पोयम जो मैंने याद कराई है, पढ़ाई है, उसे आपको घर पर याद करनी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।